अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन। और अब आज जो है हम बाहर जा रहे हैं कुछ काम से, तो बाहर चल के आपको बताते हैं। मेरे कज़न ने लेना था फ़ोन, और एक्चुअल में उसके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है, ऑलमोस्ट पूरी ही। तो इस वजह से उसको नया फ़ोन चाहिए था, तो अब हम लोग जा रहे हैं सब। तो जब भी हम जाते हैं इस तरह, तो ऑलमोस्ट जितने भी घर के लोग होते हैं वो सारे ही जाते हैं। तो हम अब जा रहे हैं। पहले तो हम सदर में पता करेंगे, और अगर सदर में हमें इन केस नहीं मिलता वो फ़ोन, तो फिर जो है हम गीगा मॉल वाली आउटलेट जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम सदर में आए, तो ये कज़न वगैरह ये सारे चले गए थे फ़ोन के लिए, और हम यहाँ पे सफ़ायर के आउटलेट पे मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, इनके मिस्ट, बॉडी मिस्ट, और इनकी जो इनकी लग्जरी कलेक्शन और इनकी फैंसी कलेक्शन थी वो मैं देख रही थी। वैसे ही मैंने कहा ज़रा विंडो शॉपिंग कर लें या एक चक्कर लगा लें, आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट में क्या-क्या है, कैसा है, किस रेट क्या है, किस ब्रांड पे ऑफ है, किस पे नहीं है, और ये ऑल दैट। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे ये देख रही थी और आपसे भी मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, और मेरे चैनल पे अगर न्यू होते हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए करें, और उसको ऑल पे कर लिया करें। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ ड्रेसेस दिखा रही थी। एक्चुअल में मेरे कज़न की भी शादी आ रही है, उनके लिए भी हम कुछ देख रहे थे कि शादी पे क्या पहनना है, और इस तरह का कुछ सीन भी था। तो वो भी साथ साथ हम चीज़ें देख रहे हैं, और मैं आप सब के लिए भी कैप्चर कर रही हूँ जो जो हमने इंजॉय किया या जो जो व्लॉग में होता है वो सब। तो मैंने कहा आपसे क्यों ना शेयर हो। तो अब हम इसके जो ऊपर वाले फ्लोर पे हैं आ चुके। मैंने यहाँ से मैंने जो थे चप्पल वो देखे, काफ़ी अच्छे थे। और फिर इसके बाद उनकी जो कैजुअल वेयर्स थे वो सारे देख रही थी मैं, और साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे। मैं और आंटी मेरी यहाँ पे आए थे, और बाकी कज़न्स वगैरह जो थे वो सिंगापुर प्लाज़ा आई थिंक वहाँ पे चले गए थे फ़ोन के लिए। क्योंकि वो जो फ़ोन का मॉडल था वो कुछ ऐसा था कि वो आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक है या आना बंद हो गया, कुछ ऐसी सीन था। जब हमने पहले कॉल की थी 1 से 2 मंथ्स बिफोर, तो ऐसा ही कुछ सीन था। तो फिर हमने लेना तो था कज़न ने, तो फिर हम आए यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय भी करते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये बड़े मज़े का नाइट सूट, पार्टी वेयर भी कर लें आप लोग, जैसे कंफर्टेबल आपको लगे। वैसे मुझे जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सूट लगते हैं ना, वो नाइट सूट्स ही होते हैं, खुले खुले। और मैं तो ज़्यादा अक्सर यही ट्राई करती हूँ कि जो कैजुअल भी हों वो मैं खुले खुले सिलवाऊँ, So ताकि we are here इजीली at बंदा Giga Mall कंफर्टेबल होके in the पहन सके। basement तो area, and we वहाँ have से हम आ parked our चुके, वहाँ car. से हमें नहीं Now मिला। we are सो heading वी towards the आर नाउ हेयर एट गीगा मॉल। entrance of the mall. हम पार्किंग में हैं, और अब It's a पार्किंग basement too. एरिया से You गाड़ी can पार्क see. करके हम ऊपर जाते हैं। फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या किया। और कोई टाइम यहाँ पे था अभी इस टाइम 3 साढ़े 4 ऐसे ही कोई टाइम था, ज़्यादा देर नहीं थी, क्योंकि ये व्लॉग कुछ डेज़ पहले का होता है, ऑलमोस्ट 1 वीक पहले का होता है व्लॉग, जो मैं एडिट करके फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो फिर हम ये एमआई स्टोर पे आ गए यहाँ गीगा मॉल में। और गीगा मॉल में भी अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं मिला फ़ोन। 1-2 मॉडल्स और भी देखे उसके जो अवेलेबल थे, वो अच्छे नहीं लगे इसको। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ गैजेट्स जो हैं वो देख रही थी। तो यहाँ पे क्योंकि ऑफ चल रहा था काफ़ी सारी गैजेट्स पे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको आउट ऑफ स्टॉक मिली। मैंने भी देखा तो बहुत सारी जो आइटम्स थी मुझे आउट ऑफ स्टॉक मिली, और कुछ जो थी वो स्टॉक में अवेलेबल थी, लेकिन प्राइसेस इनकी काफ़ी लेस हो चुकी थी एमआई स्टोर पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने किसी ने एमआई स्टोर से कुछ बाय किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे ये सब देख रहे थे, क्योंकि मेरे कज़न को वो मॉडल नहीं मिला जो उसको चाहिए था, दैट्स वाई। फिर बाकी सारे मॉडल्स देखने के बाद इसने डिसाइड किया कि इसने ये फ़ोन लेना ही नहीं है एमआई स्टोर से। तो फिर हम लोग साथ वाली शॉप पे आ गए, और ये आई थिंक कोई न्यू शॉप थी, फैंसी कलेक्शन थी। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे कज़न की शादी है, लड़का है कज़न। तो उसके लिए हम देख रहे थे कि शादी पे क्या पहने, और ये चीज़ें कुछ मैंने कहा फैंसी में भी देख लें, शायद कुछ ऑफ मिल जाए या कुछ न्यू आइटम्स वगैरह आई हों। तो काफ़ी अच्छी फैंसी कलेक्शन थी। मुझे अभी बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया है क्या नाम था इसका शॉप का, लेकिन गीगा मॉल में
फर्स्ट फ्लोर पे, आई थिंक, हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे एमआई स्टोर के बिल्कुल साथ थी ये शॉप। तो यहाँ पे आके मैं देख रही थी ये चोली, और ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, और फैंसी कलेक्शन तो वैसे ही बड़ी अच्छी होती है, और ये चीज़ें ना दिल को बड़ा खुश करती हैं। और ये पर्पल वाला जो था ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, लेकिन इतना हैवी बंदा पहन नहीं सकता, किसी भी घर की भी शादी हो तो इतना हैवी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पहनना। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी, सारे ड्रेसेस, ज़्यादातर लहंगा और चोली ये थे ज़्यादा देख रही थी, और आपके साथ भी शेयर कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने, अली ने जाना था मेरे भाई ने, तो फिर हमने कहा कि कुछ खा पी लें, और हमने देख भी लिया था। और इस स्टोर से भी नहीं मिला हमें, वहाँ के सदर के जो सिंगापुर प्लाज़ा था वहाँ से भी नहीं मिला था फ़ोन। तो यहाँ पे अब हम ऊपर आए फूड कोर्ट में, और फिर फिरते फराते काफ़ी टाइम हो चुका था हमें, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हम सुबह नाश्ता जो है ना वो देर से करते हैं, 12 का टाइम होता है या 1 का टाइम होता है। कभी हैवी कर लेते हैं, कभी लाइट कर लेते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो फिर लाइट करेंगे। तो इस दिन हमने हैवी नहीं नाश्ता किया था, लाइट नाश्ता किया हुआ था, और टाइम अभी कोई हो रहा था, 5 बज रहे थे। तो इस टाइम जो है ना चल चल के शदीद वाली भूख लग गई थी। और जब भी मैं इनके साथ कज़न्स वगैरह के साथ आती हूँ, ये बहुत तंग करते हैं। इनका दिल होता है कि सबसे पहले हम जो फूड कोर्ट में जाके बैठ जाएँ, जहाँ पे भी जाएँ, और बिल्कुल घूमे ना। और मुझे विंडो शॉपिंग करनी होती है, मुझे हर शॉप पे, इवन हर नहीं, मतलब बहुत सारी शॉप्स पे घूमना होता है। इवन मैंने कुछ बाय करना हो या नहीं, अगर नहीं भी बाय करना हो तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि किस ब्रांड पे कितने परसेंट ऑफ है और क्या चीज़ न्यू आई है। जब बंदा देखता है तो फिर कुछ माइंड में आ जाता है, क्योंकि अभी नीड तो नहीं है मुझे किसी चीज़ की भी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब बंदा देखता है तो दिल आ जाता है, तो वो नहीं रह सकता। तो यहाँ पे इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया। हमने डिसाइड किया कि केएफसी खाते हैं, फिर ये डील थी केएफसी की, वो हमने ऑर्डर की। और अभी हम सब जो हैं इधर, जो व्लॉग था वो भी बन रहा था, कज़न्स का भी, और साथ में फ़ोटो सेशन वगैरह, आपको पता है ये सब जो होता है, ये सब हो रहा था। और अब हम जो है वो सारे इंजॉय करते हैं। मेरी खालास भी हैं, कज़न है, भाई है। तो इससे ही हम जब आते हैं तो सारे ही बाहर आते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर खाला बहुत कम यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि ये सऊदीया में होती हैं। तो ये काफ़ी टाइम बाद, 1 ईयर बाद ही आती हैं। तो फिर हम इस तरह निकलना होता है सबका साथ, तो फिर जब भी कहीं जाना हो तो सारे साथ ही जाते हैं। तो फिर हमने खा लिया यहाँ पे केएफसी, और पेट हमारा इतना तो नहीं भरा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पेट भर चुका था। फिर कज़न में मेरे कहा कि मैंने नाइट्रोजन बॉल्स लेनी है, तो फिर हमने नाइट्रोजन बॉल्स ली, और ये खा रहे थे, ये देखें, आपने देखा होगा, ये एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और मैंने भी ट्राई किया, मेरा तो मुंह ही फ्रीज टाइप हो गया था, सुन्न हो गई थी मेरी टंग। लेकिन अच्छा था, बिस्किट्स थे, ये ओरियो बिस्किट और नाइट्रोजन लिक्विड उन्होंने डाली हुई थी इसके ऊपर। तो यहाँ पे सब ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद जो है हम यहाँ पे आगे आए। ये नियॉन साइंस आपको पता होगा, ये कस्टमाइज भी कर देते हैं। यहाँ पे एक शॉप थी। उसके बाद मैं आई बोनेंजा पे। मैंने एक ड्रेस जो है वो देख के रखा हुआ था, मैंने ऑनलाइन देखा था, लेकिन उस वक्त आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ आई तो वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो जैसे ही आया था आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ऑनलाइन मैंने इसीलिए ऑर्डर नहीं किया कि कुछ चीज़ें होती हैं डिटेलिंग जो हम देख नहीं सकते हैं ड्रेसेस की, दैट्स वाई ऑनलाइन मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ पे आई, और मैं वो सारा मॉल में, सारी शॉप में घूम के यही देख रही थी कि वो ड्रेस कहाँ है कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे एंड पे बताया कि ये सूट आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था 2-3 डेज बाद। तो आपको भी मैं दिखा दूँ इस दफ़ा जो बोनेंजा की कलेक्शन है ना, इनकी समर ड्रेसेस, वो मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगे। बोनांज़ा पे ये होता है कि बहुत कम आपको कुछ अच्छा मिल जाता है, 1-2 ड्रेसेस होते हैं। और उसके बाद हमने वहाँ से सारा काम कंप्लीट किया अपना, और फिर हम आ गए चेज़अप, क्योंकि आपको पता होगा कि गीगा मॉल के रास्ते में ही आता है चेज़अप, चेज़ वैल्यू सेंटर। तो फिर हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी। जैसे ही एंटर हुए होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ही आपको गर्ल्स की जो सारी वैरायटी है वो आपको मिलती है। और लेफ़्ट साइड पे मैं तो स्टार्ट होती हूँ, आपको पता है मैं ज्वेलरी मेरी फेवरेट है, तो मैं यहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैं हुरैन के कुछ बैंड्स, हेयर बैंड्स देख रही थी, और उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे एक्सेसरीज़ कुछ ज़्यादा बच्चों की यहाँ नहीं मिली। ठीक है, अगर उसके हेयर्स, अभी तो हेयर्स नहीं है हुरैन के, जब हेयर्स आ जाएंगे तो फिर जो काफ़ी सारी चीज़ें ना आप ले सकते हैं। हेयर बैंड्स हो गए, क्लिप्स, कैचर्स, ये सारी चीज़ें। कैचर्स तो शायद बड़े हेयर्स पे लगेंगे। तो
पौनी और ये चीज़ें काफ़ी सारी थी इधर, अच्छी-अच्छी भी थी, तो मैं देख रही थी और मैंने ली भी कुछ चीज़ें। और मैं जो सारी जो शॉपिंग हॉल है, आई थिंक मिनी शॉपिंग हॉल ही होगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें तो मैंने नहीं ली। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ से हम फ्री हुए और उसके बाद हम लोग आ गए सदर में। और इस टाइम थके हारे हुए थे हम, कोई टाइम हो गया था 8 का या 8:30, तो फिर हमने सब ने जो है ना चाय पी कोयटा से। को पता होगा कोयटा की चाय तो बहुत ही मज़ेदार होती है। उसके बाद रोल पराठा वगैरह खाया। ये सब खाने के बाद व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नशीली चाय आप देख सकते हैं। मुझे फिल्म कर चाय पीते हुए, मुझे फिल्म कर, मेरे वीडियो में जाएगा। ये छुटका जो है हमारा चाय पी रहा है, छुटका बहुत आला चाय है, मैं कहता हूँ बहुत आला चाय। चीनी इसमें मन गया है। आई लव दिस चाय। और ये यहाँ पे बैठ के सब ने एंजॉय कर लिया है, खाना पीना सब फिनिश हो चुका है। थोड़े से काम के लिए एटीएम के पे गए हुए हैं और फिर उसके बाद हम निकलते हैं। व्लॉग में यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।